चुकी हैं कि हम सब आत्माएं हैं। प्रत्येक उत्तर अनेकानेक नए प्रश्नों को जन्म देता है। हम जानते हैं कि हम एक शुद्ध, शांत और अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं आती कहां से है, तथा पुनः जब यह विश्व नाटक पूरा होगा तो जाएगी कहां? आखिर हमारे अस्तित्व की निरंतरता का रहस्य क्या है? जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अति सरल है। ये तो मात्र स्मृति की बात है। जब हम अपने मूल वतन में थे तो हम कितनी गहन शांति की अवस्था में थे। ये स्मृति ही योग है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक ऊर्जा, एक ज्योति कण है, तथा इस स्वरूप में गहन शांति है। यदि इस अवस्था के बारे में हम विचार करें तो इस देह में होते हुए भी उस गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रायः अंतरिक्ष की शांति के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु उस निराकारी दुनिया की शांति तो उससे कहीं अधिक और आनंददायी है। हम जब चाहें उस शांति की दुनिया की यात्रा कर स्वयं को अथाह शांति से भरपूर कर सकते हैं। बस सदैव यही स्मृति रहे कि हम आत्माओं का घर सुनहरे लाल रंग का है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है,
तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है? तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है? तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है? तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की? खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया। नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है। अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है? तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है? क्या नाम है? हाँ क्या काम है? ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।
पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा, पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा, ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा, ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा, शांति आनंद मुक्ति का वो लोक है, वाणी से भी रहित दिव्य परलोक है, आत्माएं वहाँ की हम निराकार है, घर है जाना प्रभु संग इंतजार है, तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी, तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी, चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी, चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी, नाम तेरा है शिव सबसे सुंदर तू ही, तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं, तू रचयिता नियामक भी निरंकार है, तू ही सृष्टा है साक्षी पालनहार है, तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। ओम शांति। आज के राजयोग के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल के सेशन में भी हमने समझा परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, और उस सत्य स्वरूप को पहचानना जानना हमारे लिए कितना आवश्यक है। हमने ये भी समझा कि हम इस दुनिया में आए, इस साकार दुनिया में आए अपना अपना रोल प्ले करने के लिए, और कैसे हम सभी इस रोल के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए कि ये भी याद नहीं रहा कि हमारा घर कौन सा है, कहाँ से हम वास्तव में आए हैं। तो इसीलिए इन कुछ दिनों में इन बातों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी के अंदर कभी ना कभी आगे या पीछे मन में आते जरूर हैं, लेकिन उसका एक सही उत्तर, एक यथार्थ उत्तर न मिलने के कारण कई बार वो प्रश्न भी गुम हो जाता है। परमात्मा का हम पूरा पूरा परिचय, जैसे हम कल बात कर रहे थे, थोड़ा और विस्तार में आज हम चलते हैं, क्योंकि जब तक वो सत्य स्वरूप की पूरी पहचान हमें नहीं हो, पूरी समझ नहीं हो, तब तक राजयोग या मेडिटेशन का जो हम अभ्यास करना चाहते हैं वो एक सही रीति से कनेक्शन जोड़ने में जो दुविधा आज तक भी आती रही है, बहुत लोगों के अंदर ये एक क्वेश्चन भी रहता है या हमेशा एक कंप्लेंट, एक शिकायत रहती है कि हम भगवान को याद मानते हैं,
हम भगवान की याद में बैठना भी चाहते हैं, अपने अपने तरीके से हम याद कर भी रहे हैं, लेकिन मन टिकता नहीं है। तो इसीलिए उसके पूरे परिचय को पहले यथार्थ रीति से समझते हुए कि कहाँ मन लगाना है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कैसे मन लगाना है, उसका फाउंडेशन, उसका आधार और उसकी विधि। ये सब बातें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो हमने अभी तक ये अंडरस्टैंड किया अच्छे से। एक बार बहुत अच्छे से फिर से हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं, हम सभी आत्माओं का घर, वो सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया जहां से हम सभी आए हैं, और वही परमात्मा का भी निवास स्थान है। इसीलिए हम सभी ऊपर इशारा करते हुए उस पिता को, उस परमात्मा को हम सभी याद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन हमेशा मन के अंदर रहता है कि परमात्मा कहाँ है, थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था इस बात को कि परमात्मा कहाँ है। जो ये मान्यता आज तक रही है कि सब जगह है, सबके अंदर है, कण कण में है, तो इस चीज को हमने अच्छी तरह से समझा भी। और कुछ प्रश्न अगर हम अच्छे से अपने आप से पूछते हैं तो हमें ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि यदि परमात्मा हम सभी के अंदर होते तो आज दुनिया में जो इतनी समस्याएं, जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो नहीं होती। अगर आप में भी परमात्मा है और मेरे अंदर भी परमात्मा है तो शायद ये झगड़े, ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि एक भगवान दूसरे भगवान से लड़ रहा है? अगर सभी के अंदर भगवान है तो परमात्मा के लिए हम ये मान रहे हैं कि वो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। लेकिन आज जैसे हमने बात की कि हम हमेशा कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मनुष्य की हालत ये हो गई है कि वो प्रेम का सागर है और हम उसकी सिर्फ एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक बात तो स्पष्ट है कि यदि वो अंदर ही था तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रेम का सागर आपके अंदर हो और आप क्रोध से भरे हुए हो? क्या ये पॉसिबल है? आनंद का सागर, सुख का सागर आपके अंदर बैठा हो और आप कहें मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत चिंता है, मैं तो बहुत परेशान हूं। आज सारी दुनिया क्या कह रही है? बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत परेशानियां हैं। ऐसा ही है ना? अपने आसपास पूरा वातावरण हम ऐसा देख रहे हैं, और फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो अंदर ही बैठा है? अच्छा, कई लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कहेंगे। वो कहते हैं बैठा तो अंदर ही है और वो अंदर से आवाज भी देता है, लेकिन हम उसकी ना सुनते नहीं है। वो तो बहुत हमें रोकने की कोशिश करता है जब हम गलत काम करते हैं। अभी जब हमने कहा कि अगर वो अंदर बैठा है और आप कुछ गलत करने लगे हैं तो उसको स्टॉप करना चाहिए ना, उसको रोकना चाहिए। लेकिन वो अंदर बैठा है और फिर भी वो रोक नहीं रहा है। ऐसा क्यों? तो फिर कहेंगे कि वो तो रोकता है लेकिन हम सुनते नहीं। वो बहुत हमें स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ही अपने ऊपर कंट्रोल
नहीं है। तो इसका मतलब हमने ये बात की कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी अथॉरिटी, हाईएस्ट ऑन हाई। अब दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो अंदर बैठा है और अंदर बैठ के भी वो अपनी बात नहीं मनवा पा रहा है, तो वो सर्वशक्तिवान हुआ। अगर वो सर्वशक्तिवान है तो उसमें इतनी शक्ति तो होनी चाहिए ना फिर, कि वो कहे स्टॉप और हम स्टॉप हो जाएं। अभी बहुत ध्यान से इस बात को जरा चिंतन करेंगे कि या तो वो अंदर नहीं है या फिर वो सर्वशक्तिवान नहीं है। क्योंकि अगर सर्वशक्तिवान है तो उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो स्टॉप करे। और वो तो हम मानते हैं ना कि परमात्मा माना सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिवान है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बात ऐसी है जो हम पूरे सत्य को न जानने के कारण हम ये कह देते हैं, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि सब कह रहे हैं ना, तो हमने भी कह दिया कि वो तो अंदर ही है। पर इन सब बातों से ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अंदर वाला नहीं है, ऊपर वाला है। इसीलिए हमारी नजर बार बार ऊपर की ओर जाती है और हम जैसे आत्मा पुकार रही है, हे भगवान, पुकार रहे हैं ना, हे प्रभु। अच्छा, सुख में नहीं याद करते हैं, लेकिन दुख में तो याद आता है। जब बहुत कुछ, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब याद नहीं आता। चलिए मान लेते हैं, तब याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आई, कोई भी समस्या आई, कठिनाई आई, याद आया ना, तब लगा ना कि कोई और शक्ति है जिससे हमें ये समस्या को समाधान करने की, इसको सॉल्व करने की पावर मिल सकती है। या फिर कोई है जिसके अंदर इतनी शक्ति है इस चीज को ठीक करने की, जो मेरे अंदर नहीं है। तो ये चीज आई ना अंदर से। अगर हम कह रहे हैं, हे भगवान आओ, आकर के मेरे दुख हरो, हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब अंदर तो नहीं है ना। पुकारने की जरूरत ही नहीं होती अगर अंदर ही बैठा था तो। फिर गीता में भी भगवान का जो वचन है, क्या कहा भगवान ने कि मैं कब आता हूं। प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, जब जब इस दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है इस धरती पर, तब मैं आता हूं। तो इसका मतलब जब धर्म की ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा, विच मीन्स ही वॉज नॉट हियर। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो पहले नहीं है, तभी तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं आऊंगा, तब तब मैं आता हूं, ये वायदा है मेरा। अब दूसरी बात यह है कि अगर यही होता तो धर्म की ग्लानि होती ही नहीं। धर्म ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, ये कहा ना। तो ये बात तो सिद्ध है, यहां नहीं है लेकिन आता जरूर है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब दुख दूर करके सुख देने का टाइम होता है, तब आता जरूर है। तो ये बात भी सिद्ध होती है। अब बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन में, राजयोग में आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, और वहां कनेक्शन जोड़ करके जैसे कि अपनी चार्जिंग करनी है, आत्मा को चार्ज करना है। तो उसकी विधि, प्रॉपर विधि क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि हमें ना बस आप बता दो, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कि ऐसे जैसे अभी ना सब कुछ हो गया ना, स्टेप 1, स्टेप 2, क्लिक 1, 2, 3 और हो गया मेडिटेशन। टेक्निक बता दो। हम बात करेंगे विधि की, लेकिन एक चीज और है, ये बात बहुत अंडरस्टैंडिंग की है। ये कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है हमारा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ।
तो इसीलिए उसकी विधि और उसका आधार जो है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे ताकि मेडिटेशन में हमारा ध्यान लगे। तो अभी इस बात को हम राजयोग की विधि क्या है उससे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने कहा योग, तो योग क्या है? हम कह रहे हैं राजयोग, उसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक है राज और एक है योग। तो योग माना क्या? योग शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से निकला है। योग माना संस्कृत का ओरिजिनल शब्द है युज। युज माना यूनियन, कनेक्शन, जोड़ना, मिलना। तो जोड़ने की जो विधि है उसको कहेंगे योग। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको योग लगाना आता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, वास्तव में रियलिटी ये है कि हम सबका हर एक समय कहीं ना कहीं योग लगा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा योग लगा हुआ है। योग माना कनेक्शन है ना, तो जिसको हम याद कर रहे हैं, हम्म, अगर हम किसी को भी याद कर रहे हैं और हर समय हम किसी ना किसी को तो याद कर ही रहे हैं ना, जिसको मैं याद कर रही हूं अभी उसके साथ मेरा योग है। जैसे अगर मैं किसी मनुष्य को याद कर रही हूँ, किसी संबंध को याद कर रही हूँ, तो मेरा उस मनुष्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ मेरा योग है। अगर मैं आज चीजों को याद कर रही हूँ, मैं बैठी यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे मन में स्मृति किसी और चीज की चल रही है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई काम करना है, तो मेरा उस कार्य के साथ, मेरा उस काम के साथ योग है उस वक्त। तो अर्थ समझेंगे पहले। योग मतलब कनेक्शन है, और ये कनेक्शन मन का कनेक्शन है। मेरा मन अभी कहाँ कनेक्टेड है? एक बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, टीचर पढ़ा रही हैं, टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रही है, वो लगातार बाहर विंडो से बाहर देख रहा है, क्योंकि बाहर उसको दिखाई दे रहा है बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं, जिनका स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, गेम्स का पीरियड होगा, वो खेल रहे हैं। और ये बच्चा यहाँ देख तो रहा है, बैठा तो है, लेकिन इसका ध्यान नहीं लग रहा है। तो इसका यहाँ अभी इस वक्त योग कहाँ है इसका? इसका योग टीचर के साथ नहीं है, पढ़ाई के साथ नहीं है, इसका योग बाहर लगा हुआ है। और अगर हम कहेंगे इसका यहाँ ध्यान है, तो यहाँ योग है। अगर उसका कंसंट्रेशन है, तो उसका योग यहाँ है। तो माना योग मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स याद, स्मृति। योग का मतलब कहाँ हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है, कहाँ कनेक्टेड है, वो योग है। तो इसीलिए योग का आधार हो गया जहां पर भी हमारी स्मृति जाती है, जहां हमारा मन जाता है, जहां हमारी बुद्धि जाती है। तो कहाँ हमारा मन और बुद्धि जाती है? अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम ये तो कह रहे हैं, हमने समझ लिया कि जहां कनेक्शन होगा मन और बुद्धि का, वहां हमारा योग होगा। आज हम बात कर रहे हैं राजयोग की। राजयोग माना जो राजा बनाने वाला योग है, या फिर जितने भी सब योग है उनका राजा है। क्योंकि अभी इस वक्त अनेक प्रकार के योग हैं जो बहुत मशहूर हैं, जो बहुत फेमस हैं।
बहुत प्रकार के योग की हम बात करते हैं और कई बार तो अगर हम योग शब्द आज के समय में बोले तो ऐसा कईयों के अंदर विजन ही दूसरा बनता है। फिजिकली कोई ना कोई पोस्चर्स का या अलग-अलग प्रकार के जो योग इस प्रकार दुनिया में इस समय है, तो हम देखते हैं हठ योग, कोई ना कोई फिजिकल पोस्चर्स जिसमें हम देखते हैं ज्ञान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, मंत्र उच्चारण की जो विधि है, कर्म योग है। तो इन सभी प्रकार के योगों की जो हम बात कर रहे हैं, वास्तव में एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए। जब हम राजयोग की बात करते हैं, राजयोग में ये सभी प्रकार के योग समाये हुए हैं, जिसमें सभी प्रकार की प्राप्तियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राजयोग में भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, ज्ञान योग सब कुछ समाया हुआ है। सभी से होने वाली प्राप्तियां हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी योग हैं सबका राजा राजयोग है। और एक और इससे भी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इसमें आपको कोई भी फिजिकली हठ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक हम एक जो विज़न बनता है, चाहे हम मेडिटेशन की बात करें, योग की बात करें, तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि कैसे करना है, कैसे बैठना है, क्या पोस्चर होना चाहिए। तो वास्तव में बहुत सहज रीति से बैठ करके हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम समझेंगे कि राजयोग का आधार या फिर याद का आधार क्या है। हमने सिंपली कह दिया कि मन से हम जिसको भी याद कर रहे हैं उसके साथ हमारा योग है। इसका मतलब अगर मेरे मन में भगवान की याद है तो मेरा परमात्मा के साथ योग हो गया। अगर मेरी परमात्मा की याद है मेरे अंदर तो मेरा मन, मेरी बुद्धि वहां है। लेकिन उसका आधार पहली चीज है परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन। क्योंकि जिसको याद करना है, जहां मुझे कनेक्ट करना है, उसका परिचय, वो अभी हमने कल भी बात की, आज भी हमने बात की कि उसका संपूर्ण सही वास्तविक परिचय क्या है, उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है और क्या नहीं करता है। संबंध, आप देखिए दुनिया में इतने सब लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं। तो पहला जो बात है परिचय, परिचय तो हमें बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। लेकिन जहां संबंध होता है, वहां याद स्वतः जाती है। आप देखिए, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्तियां, तो ये 4 चीजें हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर रिलेशन है, स्नेह लवफुल कनेक्शन है, और प्राप्तियां, उससे होने वाली जो अटेनमेंट्स हैं, प्राप्तियां हैं। तो ये जब हम चारों ही चीजों की बात करेंगे, एक एक करके हमने बात की, परिचय की बात हमने की, हमने समझ लिया। अब बात आती है संबंध की। जैसे दुनिया में हमारे बहुत क्लोज जो रिलेशंस होते हैं, उनके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा क्या बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप याद आती है, राइट? तो खुद ही मन में उनकी याद आ रही है। अब एक माँ है, उसका बेटा बहुत दूर बैठा हुआ है, किसी और सिटी में है या किसी और कंट्री में बैठा है, और वो बैठ करके भोजन बना रही है। आज उसने ना उसकी मनपसंद चीज बनाई है, तो बनाते बनाते ही उसको कौन याद आ रहा है? बेटा याद आ रहा है। चलते फिरते हम अपनों को, जिनके साथ हमारा स्नेह है और संबंध है, उनको हम चलते फिरते कहीं बैठे भी याद करते हैं। उनकी तस्वीर भी सामने ना हो, पिक्चर भी सामने नहीं है, तो भी याद आती है। और भगवान के लिए हम हमेशा एक कंप्लेंट करते हैं कि हम बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। हम बैठते हैं, हम पूरी तैयारी करते हैं, सामने हमने मंदिर बनाया है या कोई मूर्ति रखी है, कोई तस्वीर रखी है,
सामने हमने वो भी रख लिया, हम टाइम निकाल के बैठे, सबको कह दिया आप थोड़ी देर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुझे अभी भगवान का ध्यान करना है। कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा। बहुत बार ऐसी शिकायत होती है, बहुत बार ऐसी एक कंप्लेंट अंदर से आती है, बहुत लोगों की। अब आप देखिए इतनी तैयारी से हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा। और जिनको याद करने के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते, वो स्वतः याद आ रहे हैं। उनकी याद भूलती नहीं है, जहाँ प्यार है उनकी याद भूलती नहीं है ना। तो इसका मतलब परमात्मा से अभी पूरा संबंध और उससे संबंध में जो स्नेह होना चाहिए वो मिसिंग है। और राजयोग के अभ्यास में ये फाउंडेशन है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। उस संबंध से, उस रिलेशन से जब हम याद करेंगे तो हमारे अंदर वो स्नेह की फीलिंग भी आएगी और उससे होने वाली प्राप्तियां भी स्मृति में रहेंगी। जैसे किसी से मुझे कुछ मिलेगा, मुझे पता है मुझे मिलेगा, तो मुझे उसकी याद आएगी ना। अब मंदिर में जाकर के हम कह रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कहा ना कि तुम ही मात पिता बंधु सखा सब कुछ हो। मंदिर से बाहर आए, आपको कोई मिला, किसी ने पूछा आपसे आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या उत्तर देंगे? कहेंगे जो अभी अंदर अभी जिनको मिल के आ रहा हूं ना मंदिर में, वही मेरे माता पिता है। मंदिर में बोल रहे थे अभी कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मंदिर से बाहर आते ही किसी ने पूछा प्रैक्टिकली आपके पिताजी का नाम है, याद भी नहीं आएगा। जो इस शरीर के पिता हैं, जिन्होंने जन्म दिया इस शरीर को, उनकी बात याद आएगी, उनका नाम याद आएगा, वो बताएंगे। तो फिर वहां क्या कह रहे थे? तो इसका मतलब वो जो हम मंदिर के अंदर बोल रहे थे और जो हम प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर सारा दिन हमारी स्मृति में जो चीजें रहती हैं, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मंदिर में घंटी बजा करके भगवान के सामने हम भगवान को याद करा रहे थे कि आप याद रखना आप हमारे माता पिता हैं। क्योंकि हमें तो और सबको याद करना है ना, सारा दिन में हमारे बहुत सारे और संबंध हैं, बहुत सारे और रिश्ते निभाने हैं हमको। इसलिए आपको याद करा रहे हैं कि आप हमारे माता पिता हो, ताकि भगवान याद रखे और फिर वो हमारा ध्यान रखे। लेकिन वास्तव में मुझे रियलाइज करना है, और जब तक ये रियलाइज नहीं होगा कि मेरा उसके साथ वो संबंध है, जो जो शब्द हमने बोले थे ना, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, जो जो शब्द हमने बोले थे, उस एक एक बात को, एक एक संबंध को हमको महसूस करना है, तब कनेक्शन जुड़ेगा। आज किसी से मुझे स्थूल कोई प्राप्ति होती है ना, कोई समझो मैं बीमार, बहुत ज्यादा बीमार, और बिल्कुल सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, फिर एक डॉक्टर ऐसा निकला जिसने बहुत अच्छे से मेरा इलाज किया, मुझे ठीक कर दिया। सारी उम्र उसको भूलते नहीं है हम, याद रखते हैं, क्योंकि उसने ऐसे समय पर मेरी मदद करी जब कोई और काम नहीं आ रहा था। ऐसे ही फाइनेंशियली हो सकता है आपको कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, उस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा है, किसी ने आकर के बिल्कुल राइट टाइम पर जिस चीज की जितनी जरूरत थी आपको सहयोग दिया। आपको सारी उम्र उसका एहसान भी रहता है और उसकी याद भी रहती है, नेचुरली याद रहती है। आज किसी फ्रेंड का आपको फोन आता है, आप बिल्कुल भूले हुए थे उसको, उसका फोन आता है आपको और वो कहता है कि आपसे मैंने ना कुछ साल पहले लिए थे, 50,000 रुपए लिए थे, आपको याद भी नहीं, आपने मदद कर दी, भूल गए, आपको याद भी नहीं। उसने कहा मैंने आपसे 50,000 लिए थे ना, मैं आज शाम को आ रहा हूँ और मैं आपको रिटर्न करने आ रहा हूँ विद इंटरेस्ट।
आपको याद रहेगी कि शाम को 5 बजे वो आने वाला है, या आप भूल जाएंगे? भूल जाएंगे? नहीं, गलती से भी नहीं भूलेंगे। एक स्थूल सी प्राप्ति है, कुछ मिलने वाला है आपको। जहां भी प्राप्ति होगी, मन वहां जरूर जाएगा। स्थूल सी प्राप्ति है। और परमात्मा से हमें कौन सी प्राप्तियां हो रही हैं? क्या मिल रहा है? क्योंकि वो हम उस तरफ, हमारा फोकस नहीं है, हमारा अटेंशन नहीं है कि उससे हमें क्या प्राप्ति हो रही है और क्या हो सकती है। अगर हमारा कनेक्शन ठीक हो तो कितनी शक्तियां, कितने गुण, शांति, आनंद, सुख, जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं ना दुनिया में, वो सब प्राप्तियां हमें हो सकती हैं। ये प्राप्ति अगर याद रहे तो कनेक्शन इतना इजी हो जाए। तो इसीलिए इन प्राप्तियों को जब स्मृति में रखते हैं, ये राजयोग का आधार बनती है। राजयोग का पहला पहला बेसिक फाउंडेशन, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्तियां। अब बात करते हैं राजयोग के आधार स्तंभ कौन से हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, अब ये सारी बातों को समझते हुए एक बात हमें स्पष्ट हुई कि राजयोग क्या है। तो एक सहज सी डेफिनेशन के आधार से हम समझते हैं राजयोग की डेफिनेशन क्या है। सिंपल से शब्दों में, देह सहित देह के संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर, अपने आप को आत्मिक स्मृति में, सोल कॉन्शियस होकर के उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना, उसके साथ उसकी स्नेह युक्त स्मृति, स्नेह से जब हम उसको याद करते हैं, प्यार से जब हम उसको याद करते हैं, संबंध से याद करते हैं, और हमें याद रहता है कि हमारा असली संबंध वहां उसके साथ है, उस स्मृति से जब हम करते हैं, तो ये है सहज राजयोग। इसलिए ये सहज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकल कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। और जब ये कह रहे हैं कि देह और देह के सब संबंधों को भूल करके याद करना है, किसी किसी को हो सकता है थोड़ा सा ये डाउट आ जाए कि सबको छोड़ना है क्या, भगवान को याद करना है तो सबको छोड़ना है क्या? छोड़ना किसी को भी नहीं है, भूलना मना। जैसे कोई भी चीज में जब आपको एकाग्रता बनानी है, तो उसमें आपका फोकस एक ही चीज की तरफ होना चाहिए ना, तभी आप कहेंगे ना मेरा ध्यान लगा हुआ है। बहुत बार आपने ऐसे अनुभव किया होगा कि आप बैठे हैं, कोई आया, अपनी बात बोली, पूरी बात की उसने, अच्छे से उसने अपनी बात समझाई और समझा करके चला गया, लेकिन हमें एक भी शब्द अंदर नहीं गया, एक भी शब्द याद नहीं रहा। बाद में हम बैठ के सोचते हैं कि आया तो था, कुछ कहा तो था उसने, क्या कहा था कुछ याद नहीं है। होता है ऐसा कई बार, होता है, हम सभी के साथ होता है। तो उस वक्त क्या कहेंगे? और वो व्यक्ति दोबारा से जब आपको कॉल करके पूछता है कि मैंने बताया तो था, वो कहता है कि मैंने आपको बताया था, आपने वो काम किया या नहीं किया? और हम क्या कहते हैं? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। हुँ? मेरा ध्यान नहीं था, मैंने सुना नहीं। जब हमने कहा मैंने सुना नहीं, मतलब मेरे कान में प्रॉब्लम थी, मैंने सुना नहीं। कान तो ठीक काम कर रहे हैं ना। सो इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं ना, हियरिंग एंड लिसनिंग। आई वाज़ हियरिंग बट आई वाज़ नॉट लिसनिंग। सुन रहे थे लेकिन नहीं सुन रहे थे। सुन रहे थे लेकिन सुना नहीं, समझा नहीं। समझना भी चलो अगली बात है, लेकिन सुनाई ही नहीं दिया, अंदर गया ही नहीं। राइट? होता है ऐसा?
सभी ने कभी ना कभी तो लाइफ में ये चीज का एक्सपीरियंस किया है। और वो व्यक्ति कहता है कि आपने हाँ जी भी बोला था। मैंने जब आपको ये बात बोली थी, आपने कहा था ओके ठीक है अच्छा, लेकिन ध्यान नहीं था। वही वाला बच्चा जो स्कूल में बैठा था, टीचर सामने पढ़ा रही थी और टीचर के पढ़ाते हुए बाद में अचानक से वो क्वेश्चन पूछती है और ये बच्चा बिल्कुल ब्लैंक, उसको कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रही है। टीचर कान पकड़ के क्या बोलती है, ध्यान कहाँ था? ध्यान कहाँ था? ये जो ध्यान है ना, यही मेडिटेशन है। जो उस बच्चे का उस वक्त कहीं और चला गया था, आपका किसी की बात सुनते हुए अपने अगले काम में था, ये वही वाला ध्यान है। उसी ध्यान को पकड़ के वापस लाना ही एकाग्रता है। उसी ध्यान को भगवान में लगा देना राजयोग है। ध्यान वही वाला है जहां पे मन और बुद्धि की अलाइनमेंट होती है, जहां पे मन जो सोच रहा है बुद्धि वही विजुलाइज कर रही है, अंदर उसकी एक इमेज बन रही है। तो किस लिए हम पूरा परिचय दे रहे थे? कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि भगवान का आप बता रहे हो कि नाम है शिव, क्यों बता रहे हैं? नहीं, किसी को याद करना है आपको तो उसका नाम ही नहीं पता हो, आप किसको याद कर रहे हो, उसकी इमेज ही ना हो, उसकी सूरत, उसकी शक्ल, कुछ तो याद आएगा ना, तब तो ध्यान लगेगा। तो वो विजुअलाइजेशन के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास उसका पूरा परिचय हो। इसलिए हमने पूरा परिचय डिटेल में अंडरस्टैंड भी किया। और अब बात आती है उसका अनुभव करने की। अभी अभी राजयोग की डेफिनेशन में हमने बात करी कि देह और देह के संबंधों को भूलकर, माइंडेड, भूलकर, छोड़कर नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन उतनी देर के लिए जब मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ, उस समय मुझे और भी लोग याद आ रहे हैं, तो वो फिर फोकस्ड याद तो नहीं है ना मेरी। अब कोई कोई भगवान के सामने याद में बैठते हैं, भगवान की याद में या उसकी भक्ति में, और बैठते हैं और बोलते हैं हे भगवान मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये जो है ना इसकी बुद्धि ठीक कर दो, ये सारा दिन गुस्सा करता है, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए ना तो मेरे को बहुत आराम मिल जाएगा। अभी बताइए ये याद जो है इसको हम योग कहेंगे? इसका फायदा है आपको लगता है? तो उस वक्त मेरी बुद्धि में प्रायोरिटी जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो भगवान की नहीं है, इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति की है कि ये व्यक्ति जब ठीक हो जाएगा तो मेरे को बस बाय बाय एनी वे आई जस्ट वांट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, आई जस्ट वांट कि ये ठीक हो जाए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा अभी मेरे ना एग्जाम्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले आपको दिखते हैं, मंदिर में जाएंगे, वैसे कभी याद नहीं करेंगे, मतलब वाली याद। आप सारा साल मम्मी पापा को पूछो नहीं, और जब आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी मदद चाहिए हो, आपको चाहिए अभी पैसा चाहिए, कुछ जरूरत है कोई चीज की, उस वक्त जाओ, मम्मी पापा दे तो देंगे, लेकिन मन में पता तो रहेगा ना कैसा बच्चा है तो वो माता पिता ना, तो इसीलिए वो दे तो देंगे, बच्चे को जो चाहिए वो उसको मदद तो करेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि पेरेंट्स हैं, लेकिन अंदर में याद रहेगा कि ये बच्चा कितना कंडीशनल रिलेशन और कनेक्शन है हमारा। अभी भगवान के साथ भी कैसा कनेक्शन बना लिया है ज्यादातर लोगों ने, हे भगवान आप मेरा ये काम करा दो, 10% आपका। भगवान जी अगर मेरा ये कार्य हो गया ना, ये बहुत देर से अटका हुआ है, अगर ये हो गया तो मैं ना नंगे पांव आपके मंदिर में आऊंगा 40 दिन, 40 दिन, और बाकी दिन फिनिश, मतलब सेटलमेंट कर लिया, आपने मेरे लिए इतना किया, मैंने आपके लिए इतना किया, कंडीशंस फुलफिल्ड, पूरा हो गया, दैट्स ऑल। तो हमारा परमात्मा के साथ इतना ही कनेक्शन है,
इसको कहेंगे स्नेहपूर्ण संबंध, अनकंडीशनल लव, इसको कहेंगे। और भगवान जी भी हंसते होंगे देख करके, मेरा ही दिया हुआ मेरे को चढ़ा रहे हो, और वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस। दिया भी मैंने, कह भी रहे हैं भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, फिर मुझे वापस ऑफर कर रहे हो, वो भी कंडीशंस के साथ कि अगर ये काम होगा उसमें से भी 10% आपका। वैसे तो हम मंदिर में ये कह रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह का कंडीशनल कनेक्शन अगर हमने रखा हुआ है, तो फिर प्राप्ति भी उतनी ही होती है ना। फिर हम ऑलरेडी हमने अपनी प्राप्ति को लिमिट कर दिया। मांगा भी उतना ही। अब बात आती है कि कैसा संबंध हमारा होना चाहिए भगवान के साथ। आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि जैसा संबंध आप जोड़ना चाहेंगे वैसी प्राप्ति होगी। संबंध के हिसाब से प्राप्ति है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप खुद ही इस चीज को रिलेट करेंगे कि एक व्यक्ति है, बहुत रिच है, बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है उसके पास, और बहुत दानी महादानी है, उसके अंदर चैरिटी के संस्कार हैं, बहुत अच्छा इंसान है। उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और उससे भीख मांगता है। अब ये व्यक्ति उसको कितना दे देगा भीख में? भिखारी है, भिखारी को कितना दे देंगे? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, कितना दे देंगे? इतना ही ना। अब नेक्स्ट उसका सर्वेंट है, उसका नौकर है, जो सारा दिन उसके लिए सारे काम करता है, और वो नौकर दिल से करता है, कई वर्षों से उसकी सेवा कर रहा है वो। उसको क्या देगा वो? उसकी सैलरी, या सैलरी के ऊपर थोड़ा बहुत बोनस। कोई विशेष त्योहार आया, फेस्टिवल आया, उसके उस विषय में उस दिन में खास उसको कुछ और गिफ्ट दे दिया, इतना ही ना। इससे ज्यादा तो नहीं देंगे ना। सर्वेंट है, बहुत दिल से सेवा कर रहा है, प्यार से देंगे, लेकिन सैलरी देंगे, सैलरी से थोड़ा सा ऊपर दे देंगे, दैट्स ऑल। अब इसका अपना बेटा आ जाए, वो उसके लिए कोई काम नहीं करता है। बेटा ना वो उसको करने देता है, बेटे को तो वो कहता है बच्चे तुम सिर्फ पढ़ो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। वो ना कपड़े धुलाई करता है, ना उसके बर्तन साफ करता है, ना झाड़ू लगाता है, कुछ नहीं करता है। उसको कितना देगा? बच्चे सब कुछ तुम्हारा है ना, क्योंकि बच्चा है, वारिस है, तो सब कुछ उसका है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि परमात्मा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है। सेल्फिश वाली बात नहीं है, अधिकारी बनने वाली बात है। चांस मिल रहा है, ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? और हम कहते भी आए हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन फिर टाइम टू टाइम मांगते हैं भिखारी की तरह, हे भगवान थोड़ी सी शांति दे दो, हे भगवान ये मेरा दुख दूर कर दो। राजा का बेटा प्रिंस है, और वो प्रिंस, समझो उसकी मेमोरी चली गई, उसको याद नहीं है कि मैं प्रिंस हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ। राजा के सामने जाकर के, महाराज के सामने जाकर के कहता है, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे 2 रोटी दे दो। पिता के सामने खड़ा है, प्लीज मुझे 2 रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, कई दिन से खाना नहीं खाया। तो पिता को बहुत खुशी होगी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल है, कितनी नम्रता है इसके अंदर। खुशी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स है ना, माता पिता है, वो अपने बच्चे को अपने से भी ऊपर देखना चाहते हैं।
और बच्चा आकर के ये कहे, थोड़ा-सा दे दो, थोड़ा-सा ये दे दो, तो ऐसे लगेगा ना कि याद करो तुम बच्चे हो, अधिकारी हो, तुम्हारा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार है। 2 रोटी क्या चीज़ है? तो इतना छोटा क्यों माँग रहे हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अब हमें ये रियलाइज़ेशन न होने के कारण, ये स्मृति न होने के कारण, हमें आप देखिए कि कैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं। हे भगवान थोड़ी-सी शांति दे दो। उसके बाद भी फिर सिर्फ़ इतना नहीं, उसके बाद भी बैठ के सोचते हैं पता नहीं उसने सुना है कि नहीं सुना है। पता नहीं उस तक मेरी बात पहुँची है या नहीं पहुँची है। आप देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि एक माता-पिता को तो बिना बताए पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। एक छोटा-सा बच्चा जो बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, उसको अभी बोलना आता नहीं है। वो थोड़ा-सा रोता है, आवाज़ भी करता है ना, तो माँ इंटरप्रेट करती है कि अभी इसको भूख लग रही है, अभी इसको नींद आ रही है, अभी इसको लगता है पेट में दर्द हो रहा है। वो दुनिया की ऑर्डिनरी माँ, और बच्चा भी बेज़ुबान छोटा बच्चा है, बोल भी नहीं रहा है, तो भी उस माँ को समझ आ रही है। और हम रोज़ जाकर के इतना कुछ बोल रहे हैं भगवान के सामने, और वो सर्वशक्तिवान माँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और हम ये कहें आई डाउट उसने मेरी बात सुनी है कि नहीं सुनी है। पता नहीं उसके तक मेरी आवाज़ पहुँची है या नहीं पहुँची है। प्रश्न ये नहीं है वो हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। प्रश्न ये है कि हम उसकी बात सुन पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन इज़ दिस। वो तो सुनाने से पहले सुन लेता है। आपके मन में अभी थॉट ही आएगा और वहाँ पहुँच जाता है। उसको हमारे शब्दों की ज़रूरत थोड़ी है। कितनी प्रेयर्स, कितना पूजा पाठ, कितना कुछ करते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि जो मौन प्रार्थनाएँ होती हैं, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि उसमें शब्दों का बोझ नहीं होता। इसका दूसरा भाव ये भी है कि शब्द तो वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो तो सबका अपना-अपना है। लेकिन वो शब्द का ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकल रहा है? मेरे मन के भाव हैं। मेरी उसके पीछे फीलिंग्स क्या है, मेरी भावना क्या है, वो तो पहले पहुँच जाती है, शब्दों से भी पहले। अब सवाल ये है कि वो तो हमारी सुनाने से पहले सुन लेता है, लेकिन हम उसकी बात सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो रिस्पॉन्स भी तो देगा ना फिर। वो सुन करके रिस्पॉन्स भी देता है, और राजयोग एक विधि है उसके रिस्पॉन्स को सुनने की। बिकॉज़ राजयोग मेडिटेशन इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। राजयोग जो है वो एक डायलॉग है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके एक बातचीत हो रही है, और बातचीत में आप किसी वैसे भी किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं और आप ही बोलते जाएँ, आप सुने नहीं किसी की, तो इट्स नॉट हेल्दी कम्युनिकेशन। उसको अच्छा नहीं माना जाएगा ना कि आप ही बोलते जा रहे हैं और दूसरे को आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। देखेगा भी अगर कोई थर्ड पर्सन भी आपको देख रहा है, तो उसको भी लगेगा कि बड़े अजीब लोग हैं ये। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलने भी नहीं दे रहे हैं, अपनी ही बोले जा रहे हैं। होते हैं ना कोई-कोई लोग ऐसे। अभी ज़रा इसको रिलेट करके देखिए, जब हम भगवान के पास जाते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं। सभी ने अपने-अपने नियम अनुसार जो भी हमने जिस प्रकार की भी प्रेयर, प्रार्थना, पूजा, पाठ जो भी हमने सीखा हुआ है, हम करते हैं। हम हाथ जोड़ के आरती करते हैं। अपनी जैसे ही आरती पूरी हो जाती है, हम उठ के आ जाते हैं।
मतलब हमने अपनी बात बोल दी, अब उसके बाद भगवान जी भी कुछ बोलना चाहते होंगे, वो कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते होंगे आपकी बात का, पर वो हमारे पास टाइम ही नहीं है सुनने का। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं भगवान हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो तो सुन रहा है, उसको तो आप रोज सुना रहे हो, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। उसके बाद वो कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहा है, और उस रिस्पॉन्स को कैच करने के लिए माइंड को साइलेंट करना पड़ता है। तो जैसे ही मन को हम साइलेंट करेंगे तो हम सुन पाएंगे। आप देखिए किसी भी संबंध में ऐसा ही होता है, जब हम बात करते हैं ना, आपने कोई लोग ऐसे देखे होंगे, उनकी अपनी बात उनके मन में चलती रहती है, और वो इतनी लगातार चलती रहती है कि आप कुछ बात कर भी रहे हैं ना, तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि मुझे पता है, आप जो कह रहे हो वो मुझे पता है, मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी हमने देखा कोई पेरेंट्स बच्चों से बात करेंगे, अभी अभी पेरेंटिंग की क्लास करके आए ना, तो कहेंगे कि बच्चों की बात सुननी चाहिए। अच्छा बोलेंगे आप, बच्चे को बिठाएंगे भी सामने, अच्छा तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो बोलो। लेकिन सुनते समय वेट कर रहे होते हैं, ये तो पता ही है वैसे मुझे ये क्या बोलने वाला है, और वेट कर रहे होते हैं ये कब पूरा करेगा और कब मैं इसको अपनी बात समझाऊं। इट्स नॉट हेल्दी। हमें पता है कि ये एक अच्छा कनेक्शन और अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, और कुछ ऐसा ही कनेक्शन हमारा भगवान के साथ हो गया है, इसीलिए वो कनेक्शन फील होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपना काम पूरा करके आ जाते हैं बस। क्योंकि हमको किसी ने ये कहा था कि रोज ये जोत जगानी है, रोज ये दिया जलाना है, और पहले फर्स्ट स्टेप दिया जलाना है, सेकंड स्टेप घंटी बजानी है, थर्ड स्टेप प्रेयर करनी है, फिनिश। और अगर नहीं किया भगवान जी नाराज हो जाएंगे। हमने भगवान को भी ना अपने जैसा समझ लिया है कि कोई हमें फोन नहीं करता और हम नाराज हो जाते हैं। जो नाराज हो जाए वो भगवान थोड़ी है। तो ये जो गलत मान्यताएं और डेफिनेशंस हमारे मन में आ गई हैं। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं कि हम प्रेयर कर करके आ गए, अपना काम पूरा कर दिया। अच्छा एक बात सोचकर देखिए कि आपका बच्चा आपसे आकर के बात करता है, आपको अच्छा लगता है ना, शेयर करता है अपनी कुछ बात, आपको सुनाता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, शेयर करना बंद कर देते हैं, तो मम्मी पापा को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता कि कुछ बताता ही नहीं आजकल। पहले तो सब कुछ बताता था, अभी कुछ नहीं बताता। होता है ऐसा ना? तो जब वो अपने मन की बात आकर के हमारे से करता है, हमें अच्छा लगता है। तो वो परमात्मा भी ना जैसे वो वेट करता है कि ये बच्चा आज आएगा, फिर मेरे पास बैठेगा, कुछ मन की बात करेगा, इसके लाइफ में क्या चल रहा है वो बात करेगा। समझो वो बच्चा आया स्कूल से, स्कूल में उसकी टीचर ने उसको लिख कर दिया कि आज जब मम्मी से मिलो ना, बड़े अच्छे-अच्छे शब्द लिख के दिए, मम्मी की प्रेज़ करना, ऐसे-ऐसे एप्रिशिएट करना, पूरे एग्ज़ैक्ट उसको वर्ड्स लिख कर के दिए। और वो आया, उसने अच्छे से उसका रट्टा लगाया, जो जो टीचर ने लिख के दिया था। अभी जैसे ही मम्मी सामने आई, वो एज़ इट इज़ उसने बोलना शुरू कर दिया। शब्द बहुत अच्छे-अच्छे थे, मम्मी भी कहेगी हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लेकिन इसके बाद जितनी बार मम्मी से मिलता है, वो वही बोलता है। वही पेज पढ़ के सुना रहा है, जितनी बारी मम्मी के सामने जा रहा है, वो वही बोल रहा है। मम्मी को क्या लगेगा कि ये तो मैंने सुन लिया, ये बहुत अच्छा है जो लिखा है, जो भी जिसने भी लिख के दिया है, ये बहुत अच्छा है, शब्द भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई और बात करो ना। मम्मी को लगेगा ना कि अभी कोई अपने मन की बात करे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? हम भगवान के सामने जाते हैं, हमारी रोज की, हम पिछले 40 सालों से, 50 सालों से एक ही प्रेयर,
वही शब्द, एग्जैक्टली सेम, वही के वही शब्द रोज अपने उस माता पिता को सुना के आ जाते हैं। तो कैसा लगता होगा उसको? वो भी वेट करता होगा कि अपने मन की बात तो करो। मतलब हमारा संबंध मीन्स कम्युनिकेशन है ना, कि हम अपने मन की बात करें और फिर उसका रिस्पॉन्स लें। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, क्रिश्चियन फैमिली थी, हर संडे को चर्च में जाते थे। अब वो तो छोटा था, मम्मी पापा तो प्रेयर कर रहे हैं और वो इधर उधर उछलता कूदता, शरारत करता, कुछ ना कुछ करता था। अब एक दिन उसके मदर ने बोला कि तुमको नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि तुम डिस्टर्ब करते हो, प्रेयर तो तुमको आती नहीं है करनी और सबको भी डिस्टर्ब करते हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे जरूर जाना है, मैं प्रेयर करूंगा, मैं आराम से बैठूंगा, प्रेयर भी करूंगा, मैं तंग नहीं करूंगा। तो ले गए उसको। अब उसने जैसे प्रॉमिस किया था, वहां पे जो फादर प्रेयर कर रहे थे, करवा रहे थे, तो वो भी उनके सामने जाकर के, साथ में जाकर के बैठ गया। तो देखने लगा कि कैसे बैठे हैं, तो वो वैसे ही जो भी उनका पोस्चर है उस पोस्चर में वो बैठ गए। सब लोग भी पीछे बैठे हैं, फादर के बिल्कुल साथ में बैठ गया। अभी फादर ने प्रेयर शुरू कर दी, तो उसने भी देखा, आंखें बंद करके जैसे कर रहे हैं वो भी करने लग गया। जब प्रेयर पूरी हुई, फादर ने आंख खोली, देखा कि ये बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, उसको हिला के पूछा क्या कर रहे हो? तो कहता है प्रेयर कर रहा हूँ। नहीं, उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं प्रेयर कर रहा हूँ। फादर ने बोला, तो कहता है जो आप कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था। तो वो बोला कि क्या प्रेयर की तुमने, तुमको आती है प्रेयर करनी? कहता हाँ। तो सुनाओ क्या प्रेयर की? वो कहता है ABCDEFGHIJKLMNOP, पूरा A to Z सुना दिया। तो वो बोले ये कौन सी प्रेयर है? कहते मैंने सब सुना दिया गॉड को, और मैंने बोला कि ये जो सब प्रेयर कर रहे हैं उसमें भी तो यही वाले 26 अल्फाबेट्स है ना, बस आगे पीछे जुड़े हुए हैं, आप अपने आप जोड़ लेना। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रेयर भगवान के पास पहुंची होगी? बाकी सबकी प्रेयर से पहले पहुंची होगी, क्योंकि वो अपने दिल की बात कर रहा है, दिल से बात चल रही है, रटी हुई प्रेयर नहीं बोल रहा है। एंड दिस इज मेडिटेशन, यही योग है जिसमें हमारा मन का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। आज तक भी जो शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में या और भी धार्मिक स्थानों में हमेशा हमने क्या सुना? मन लगाना है भगवान में, तन लगाना थोड़ी बोला था। फिजिकली तो हमने पोस्चर भी वैसे में बैठ गए, हम पूरे रिचुअल्स जो बाहर से जो भी करने का था, विधि विधान हमने सब किया, मन नहीं लगा। और बाकी सब तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, लगाना तो मन ही था ना। तो उस मन को उस परमात्मा में लगाएंगे, संबंध जोड़ करके। आज अभी जब हम अभी मेडिटेशन में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, तो हम इस संबंध की फीलिंग से उस निराकार परमात्मा को याद करेंगे, खुद भी निराकार बन करके याद करेंगे, अपने असली स्वरूप में, उसके असली स्वरूप को याद करते हुए। क्योंकि जब निराकार माना, जिसके ऊपर ये देह का आकार नहीं है, इसको भूल के, क्योंकि हमने ये तो समझा कि मेरा ओरिजिनल फॉर्म, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, आत्मा, सोल या प्राण, रूह, जो भी कहें, मगर मेरा वो असली अस्तित्व है। जैसे दो वायर्स को आप कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स को आप कनेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर का इंसुलेशन आपको उतारना पड़ता है, उसका रबड़ उतार के फिर आप उसको बांधते हैं, तब करंट फ्लो करता है। अगर हमने ऊपर से रबड़ नहीं उतारा, वो इंसुलेशन है वो नहीं उतारा, और ऐसे ही दो वायर्स को हमने ऐसे गांठ लगा दिया,
और हम सोच रहे हैं कनेक्शन जुड़ गया, चार्जिंग हो रही है। अभी आप उसको 2 घंटे रखो, 4 घंटे रखो, पूरा दिन रखो, कुछ नहीं हुआ, करंट आया ही नहीं। जो परमात्मा है ना, वो बिना रबड़ की वायर है, क्योंकि निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप। और हम जो आत्माएं हैं, हमारे ऊपर ये ऊपर लेबल्स बहुत सारे चढ़े हुए हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रोल प्ले करने आए ना, तो उस अवेयरनेस में, उस स्मृति में रहते हैं हम सारा दिन कि मैं फलाना हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये फैमिली है, मेरे बच्चे, कारोबार, पता नहीं क्या क्या। अब ये इतना मोटा रबड़ है ऊपर, इस कॉन्शियसनेस को, ये रबड़ क्या है? स्मृति। इन स्मृतियों को हटा करके एक स्मृति में कि मैं आत्मा हूं, फिर जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है। फिर यू कैन डाउनलोड दैट एनर्जी जो परमात्मा से मिल रही है, वो शक्तियां, वो आनंद, वो गुण, वो सब कुछ हम डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो 2 घंटे भी बैठेंगे ना, तो लगेगा ध्यान भी नहीं लग रहा है, कुछ लग नहीं रहा, कुछ खुशी नहीं हो रही, शांति नहीं आ रही। कैसे आए? वो तो दे रहा है, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। तो वो ट्रांसमिशन तो ठीक हो रहा है उधर से, रिसीविंग एंड इज नॉट फाइन। हम रिसीव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अभी बैठेंगे, चलेंगे इस यात्रा में अभी। ओम शांति। अपने मन को सभी तरफ की बातों से निकाल लें, अपने पास आ जाएं। देखेंगे अंतर मन की आंखों से मस्तक के बीच चमकता सितारा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं आत्मा परमात्मा की संतान आज इस स्वीट साइलेंस में ये डीप एक्सपीरियंस, ये अनुभव करेंगे ऊपर आकाश के भी पार, सूरज चांद सितारों से पार, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया।
परमात्मा का निवास स्थान। वहां से परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें, स्नेह की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। इस दिव्य आकर्षण को महसूस करेंगे। मेरे अंदर ये स्मृति आती है, वो मेरा घर है, वो मेरा परम पिता परमात्मा, मेरे माता पिता। आज मुझे उस यात्रा पर महसूस करेंगे। मैं चमकता सितारा इस देह को यहीं छोड़कर चलता हूँ ऊपर की यात्रा पर। अपने स्वीट होम की तरफ। ये देह की दुनिया जैसे नीचे छूट गई है और मैं सूरज, चांद, सितारों के पार, मैं सितारा, इन सब से पार, ऊपर और ऊपर पहुंचता हूँ। सुनहरी लाल प्रकाश की उस दुनिया में। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, शांति का सागर, आनंद का सागर, उनकी किरणों की छत्र छाया में मैं सितारा उनके बिल्कुल समीप जाकर बैठता हूँ। वो आनंद की किरणें, सुख की किरणें मेरे अंदर समा रही है। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें मेरे अंदर समाती जाती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप होती जा रही हूँ। इस स्वीट साइलेंस को अनुभव करें।
उन शक्तियों से संपन्न होकर अब मैं आत्मा सितारा परम धाम से धीरे धीरे नीचे आसमान से नीचे उतरते वापस इसी शरीर में प्रवेश करता हूँ। मस्तक में चमकता सितारा। यहाँ आने के बाद भी निरंतर परमात्मा की, शिव बाबा की किरणों को महसूस करते रहेंगे। चलते फिरते कर्म करते निरंतर स्वयं को उसी छत्र छाया में महसूस करेंगे। ओम शांति। ओम दीदी, आज के प्रश्न है दीदी। पहला प्रश्न है, जब कोई कार्य आपको जबरदस्ती करना पड़े जिसमें आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं है, वह ओम शांति। जी। दीदी, ये क्वेश्चन है कि जब कोई कार्य आपको जबरदस्ती करना पड़ता है और जिसमें आपकी मर्जी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात ये डिसाइड कीजिए कि वो कार्य एक तो है आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन क्या वो सच में आपके लिए राइट नहीं है वो कार्य, तो फिर आपको उसे नो कहने की शक्ति चाहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जरूरी है कार्य वो करना, लेकिन फिर भी हमारी मर्जी नहीं है, हमारा मत इस बात पर कि वो कार्य कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी मर्जी है या नहीं है, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो इम्पोर्टेंट है, मेरी इच्छा नहीं है। तो हम फिर उस केस में हम ये शक्ति अपने अंदर भरते हैं। एक सबसे पहली बात एक्सेप्टेंस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी दीदी जी। सबसे पहली बात ये एक्सेप्टेंस को तो फिर मुझे अपने अंदर वो शक्ति भरनी है कि मुझे उसको युक्ति से, तरीके से मन करना आना चाहिए। उसमें से मुझे फिर विड्रॉ करना आना चाहिए। एक्चुअली ये चीज कल के लेसन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राजयोग से हमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। अष्ट शक्तियां, तो उसमें से एक पावर है पावर टू विड्रॉ, एक है पावर टू एडजस्ट। लेकिन कहाँ पे कौन सी शक्ति को यूज करना है, ये परख मेडिटेशन से, योग से हमारे अंदर बहुत इम्प्रूव होती है। दीदी जी, जो महान आत्माएं होकर के गई, सुना है कि उनको भगवान मिल गए, तो क्या भगवान उस टाइम पर भी आए थे और फिर अभी वापस आए हैं?
मिल गया जो चाहिए था। मुझे दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, मुझे श्री कृष्ण का, श्री राम का, या जिस भी रूप में मैंने याद किया, तो दे माइट फील कि मेरे को भगवान मिल गया। और वो महान आत्माएं, धर्म संस्थापक जिन्होंने भी अभी जैसे एक्चुअली आगे और ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा जब राज समझेंगे कि वास्तव में परमात्मा के आने का भी रोल क्या होता है। तो वो रोल कैसे होता है, कैसे आता है, किस विधि से आता है, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करते रहेंगे आगे। लेकिन एक होता है कि हम सिर्फ उसे अनुभव कर रहे हैं, और एक है परमात्मा का आना, अवतरण होना इस दुनिया में। ये दोनों बातें थोड़ा अलग अलग हैं। तो वो दोनों चीजों का डिफरेंस आगे और क्लियर हो जाएगा इस बात में। ओम शांति। दीदी प्रश्न है कि अगर परमात्मा से मेरे सब संबंध थे तो इतने समय तक जब हम उन्हें पुकार रहे थे तो वो कहाँ थे? वेरी गुड क्वेश्चन। परमात्मा से हमारे सब संबंध थे, और लेकिन हमें याद नहीं थे। हम पुकार रहे थे, लेकिन हम उस निश्चय से नहीं पुकार रहे थे। जैसे हमने बात की कि भिखारी की तरह हम मांग रहे थे छोटी छोटी चीजें। दूसरी बात ये कि हम तो पुकार रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे, लेकिन जो उसके सिग्नल्स ऊपर से आ रहे हैं, उस सिग्नल्स को हम कैच नहीं कर पा रहे थे। ये नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे या भगवान हमारी बात सुन नहीं रहे थे। वो कहाँ था, क्या कर रहा था जब हम पुकार रहे थे, तो वो भी रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे। इसलिए फिर बहुत सारे मैसेंजर्स, पैगंबर भी आए भगवान का संदेश देने के लिए, हमारे प्रश्नों का काफी हद तक उत्तर देने के लिए। पर हमने कितना रियलाइज किया, हमने कितना समझा। तो इसीलिए सृष्टि चक्र में फाइनली फिर एक ऐसा समय आता है कि जिसमें भगवान को भी फिर ये होता है कि अब मुझे स्वयं ही जाकर के इनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भगवान तो वही है, हम कह रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ये बात है। तो अभी जब हम कनेक्शन की सही विधि सीखते हैं तो हम आंसर्स को कैच भी कर पाते हैं फिर। दीदी जी, क्या शिव यूनिवर्सल नेम है? क्योंकि पूरी दुनिया तो शिव को नहीं जानती। और शिव या शिवजी नाम किसने दिया? जैसे हमने उस दिन बात की थी कि जब हम शिव कहते हैं, आई थिंक एक बात इसमें और स्पष्ट करनी बाकी है कि यूजुअली जब हम शिव शब्द कहते हैं तो कईयों के आगे ना शंकर जी की वो प्रतिमा, जो तपस्वी रूप है, वो इमेज बनता है। तो वास्तव में जब हम शिव कह रहे हैं तो हम निराकार की बात कर रहे हैं। तो फिर वो जो शिव शंकर कह करके हम उस प्रतिमा को हमेशा देखते हैं, जो तपस्वी रूप में बैठे हैं, तो एक्चुअली तपस्या अगर वो कर रहे हैं तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि वो हाईएस्ट नहीं है। तो वास्तव में वो शंकर है। शंकर और शिव दो अलग अलग स्वरूप है। शिव निराकार परमात्मा को हम कह रहे हैं, और अगर आपका वो इमेज बन रहा है शंकर जी का, जो तपस्वी रूप है, वो यूनिवर्सल इमेज नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू धर्म से कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम शिव शब्द कहते हैं, शिव मीन्स शून्य, शिव मीन्स निराकार, शिव मीन्स बिंदु, शिव का मतलब है जो आधार है, शिव माना जो कल्याणकारी है। तो उस भाव से, उस शब्द के अर्थ से अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सल फॉर्म है और नेम है, यूनिवर्सल नेम है। और उसका जो स्वरूप है शिव, जब हम कहेंगे तो निराकार है। निराकार स्वरूप यूनिवर्सल फॉर्म है।
सारी दुनिया उस रूप में परमात्मा को याद कर रही है। कहीं ना कहीं ज्योति का, लाइट का यादगार है, सभी जगह है, हर धर्म में, हर नेशनैलिटी में, हर देश में, कल्चर में, हर जगह उस रूप को माना गया है। दीदी जी, कहा जाता है कि पत्ता पत्ता हिलता है परमात्मा की मर्जी से। तो क्या दुनिया में जो क्राइम होता है, जो गलत बातें होती है, वो भी परमात्मा की मर्जी से होती है? देखिए, कुछ हद तक आई थिंक मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम क्लियर करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये ही मान्यता होने के कारण कि ये सब कुछ पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है, इस मान्यता के कारण ही एक्चुअली कंफ्यूजन हुआ है, परमात्मा से दूर हुए हैं। और ये इसीलिए कहा कि सब कुछ, आप सोच के देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि पत्ता पत्ता उसकी रजा के बिना नहीं हिल सकता है, तो फिर तो सीधा सीधा ब्लेम है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है दुनिया में, बुरे कर्म हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, ये भगवान करा रहे हैं। अब अगर हम इसको दूसरे प्रकार से देखें, दूसरी तरफ हम कर्म फिलॉसफी की भी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर कर्म भगवान ही करवा रहा है तो फिर मुझे फल क्यों मिलना चाहिए ना? लेकिन मिलता है ना। प्राइज और पनिशमेंट के लॉज बनाए जाते हैं ना दुनिया में भी, कि आप ये अच्छा काम करते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है, आप गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलती है। अगर हम ये कहें कि सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं, क्राइम्स भी भगवान ही करा रहे हैं, तो क्रिमिनल को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी फिर तो रियलिटी ये नहीं है कि परमात्मा सब कुछ करा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो सर्वशक्तिवान है, मगर उसका कार्य ये नहीं है। इसीलिए हमने कहा था इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। वो, अगर हम ये कहें कि वो तो मरे हुए को भी ज़िंदा कर सकता है, लेकिन लॉ है, सृष्टि के नियम हैं कि जो आया है उसको जाना है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर परमात्मा मरे हुए को ज़िंदा कर दे, तो इसका मतलब तो वो खुद ही लॉ को तोड़ रहा है ना, सृष्टि का जो नियम है उसको तोड़ रहा है। नियम था कि जो भी आया है उसको जाना है। तो इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि ये भी नियम है ना कि अगर कोई गलत कर्म करता है उसकी सजा है। तो एक्चुअली अगर हम ये कह देते हैं कि वही सब कुछ करवा रहा है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी जैसे कहीं न कहीं हम उससे भाग रहे हैं कि सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो दुःख हरता सुख करता, हमने विशेषताएं सुनी ना, परमात्मा की विशेषताएं सुनी, उनकी महिमा सुनी। दुःख हर कर सुख देने वाला है, तो दुःख तो वो नहीं दे सकता है ना, वो तो दुःख हरने वाला है। वो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो पतित बनाने वाला, इनक्योर बनाने वाला काम तो नहीं करवा सकता है ना फिर। दीदी क्वेश्चन है, हाउ टू डिलीट पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माइंड? देखिए, पास्ट में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो कहीं न कहीं जितना ज़्यादा हमारे इमोशंस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर डीपली दुःख की फीलिंग हमने अनुभव की है उस घटना में, तो वो बहुत गहरा सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो ये सबकॉन्शियस में जाने के कारण वो पेन, वो हर्ट या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, दुःख की फीलिंग्स हैं, वो बार-बार इमर्ज होती हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है मेमोरी, एक है कि हमें वो स्मृति में है कि ये घटना हुई थी, ये सिचुएशन मेरे सामने आई थी या इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। एक है ये मेमोरी और दूसरा है उसके साथ जुड़ा हुआ दर्द, पेन। मेमोरी तो रहेगी क्योंकि इस जन्म की बातें हमें याद रहती हैं। वो हम भूल जाएँ, वो तो वॉश नहीं होगा।
लेकिन उसको याद करके जो दुख की फीलिंग आ रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सुख और शांति की एक्सपीरियंस भगवान से जब हम कनेक्ट होते हैं, शिव बाबा से कनेक्ट होकर के, वो शांति का सागर है ना, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी, शांति, आनंद जो हम ऊपर से जब इतना ज्यादा अपने अंदर भर लेते हैं, तो वो जो दुख की फीलिंग्स है वो धीरे धीरे अपने आप ही चली जाती है, जैसे इरेज हो जाती है अंदर से, आत्मा के सबकॉन्शियस में से। दीदी जी, कई पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम अपने छोटे बच्चों को ये मेडिटेशन करना कैसे सिखाएंगे? उसमें सबसे पहले आप नियम से मेडिटेशन करेंगे, और आप जब नियम से करेंगे और प्रैक्टिकली आपके वाइब्रेशन से वो बच्चे रिसीव करेंगे, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी सेंटर्स पर, सभी देश में विदेश में सब सेंटर्स पर बच्चे भी आते हैं कोर्स करने, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि अगर आपकी तरफ से उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है तो वो इस चीज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, आप बैठेंगे वो भी बैठेंगे। लेकिन दूसरी बात एक ये है जो साइकोलॉजिकली हम बहुत ध्यान रखते हैं, कि आप उनको जबरदस्ती कभी भी पुश नहीं करेंगे मेडिटेशन करने के लिए या इस ज्ञान को सुनने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके आप उन्हें जो प्रैक्टिकल उनकी एज के अनुसार जितना है उतना देते हैं। वो भी अगर किसी की इच्छा नहीं है बच्चे की, आज अभी नहीं बैठना चाहता है, और आप उसको जबरदस्ती अगर बिठाते हैं, तो कई बच्चे, हमने ये भी देखा कि वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए पुश नहीं करेंगे, पहले हम अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे उनके प्रति, फिर धीरे 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 करके अभ्यास 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पहले तो साइलेंस में बैठना उनको सिखाते हैं। सीखते हैं बच्चे और बहुत अच्छा सीखते हैं। मेडिटेशन में ध्यान भी, कंसंट्रेशन भी बच्चों का, तो क्योंकि शुद्ध है ना मन, अभी तक दुनिया की इम्प्योरिटीज का उतना प्रभाव नहीं आया है, तो छोटी एज से ही अगर शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा है। तो वो फिर बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचे रहते हैं। जी दीदी जी, आज के समय अनुसार हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो आगे के टॉपिक के रिलेटेड हैं, तो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति।